हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपू कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अमोनिया और उसके जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं, तो उनके हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाते थे। और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इसका जो जनरल रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन किस तरह से होते हैं और इनका प्रोडक्ट किस तरह से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या देखा था कि इसका जो जनरल रिएक्शन होते हैं वो इस तरह से होते हैं। जब भी हम लोग कीटोन का रिएक्शन अमोनिया के डेरिवेटिव से करवाते हैं, तो क्या होते हैं कि ये जो ग्रुप है जेड सब्स्टिट्यूएंट, तो इनका यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन हो जाता था और हम लोगों को वाटर निकलते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने जनरल रिएक्शन दिखा था। तो देखिए, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। इस कीटोन का रिएक्शन हम लोगों ने अमोनिया से कराया। इस कीटोन का रिएक्शन हम लोगों ने अमोनिया से कराया। तो यहाँ पर जेड कौन सा ग्रुप है? यहाँ पर जेड क्या सब्स्टिट्यूएंट है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है कि ये जो जेड ग्रुप होते हैं, इनका डायरेक्ट एडिशन हो जाता है। तो यहाँ भी देखिए, इनका डायरेक्ट एडिशन हो गया है और हम लोगों को इमीन मिल गया है। तो इसको भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह से समझ लिया था। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके बाद जब अल्काइल ग्रुप रहेंगे, जब जेड जो रहेंगे वो अल्काइल ग्रुप रहेंगे, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? अमीन बोलेंगे। और यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेंगे? सब्स्टिट्यूटेड इमीन मिलेंगे। यहाँ पर हम लोग को सब्स्टिट्यूटेड इमीन मिलेंगे। यहाँ पर जेड ग्रुप को रिप्लेस कर डायरेक्ट अल्काइल ग्रुप का एडिशन हो जाता है। तो इसको हम लोग एक और नेम देते हैं, जिसको स्किप्स बेस बोलते हैं। स्किप्स बेस भी इसको बोलते हैं। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। और हम लोग अनदर एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कीटोन का रिएक्शन हम लोग हाइड्रोक्सल अमाइन से करवाएंगे। तो हाइड्रोक्सल अमाइन में क्या हम लोग देखते हैं कि जो जेड ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से हाइड्रोक्साइल ग्रुप का डायरेक्ट एडिशन होगा और हम लोगों को क्या मिलेंगे? हम लोग को ऑक्जिम मिलेंगे। तो यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं। हम लोग एक अनदर एग्जाम्पल भी लेंगे। तो यहाँ हम लोग कीटोन का रिएक्शन किससे कराएंगे? अमोनिया के डेरिवेटिव से कराएंगे। तो कौन से रहेंगे? डाईहाइड्राजाइन रहेंगे। डाईहाइड्राजाइन का जब भी हम लोग रिएक्शन कराएंगे कीटोन से, तो हम लोग को क्या मिलेंगे? हाइड्राजोन मिलेंगे। और यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि NH2 का यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन हो रहा है, जो कि यहाँ पर जेड ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है और इसको NH2 का यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन हो रहा है। तो इसी तरह से हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। और यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि अमोनिया के डेरिवेटिव का जब भी हम लोग एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करवाते हैं, तो जेड ग्रुप को रिप्लेस कर डायरेक्ट अल्काइल ग्रुप का एडिशन होता है। तो इसको आप लोग नोट करते चलेंगे। कुछ हम लोग बेंजीन के डेरिवेटिव के थ्रू भी समझेंगे। इसमें देखिए, फिनाइल हाइड्राजाइन है। फिनाइल हाइड्राजाइन का रिएक्शन हम लोग कीटोन से करवाएं, तो हम लोग को फिनाइल हाइड्राजोन मिले। हम लोग को फिनाइल हाइड्राजोन एज ए प्रोडक्ट मिले। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि जेड की जगह पर यहाँ पर हम लोग को ये आ गए NH और बेंजीन ग्रुप। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि सेमी कार्बाजाइड का रिएक्शन हम लोग कीटोन से करवाएंगे, तो हम लोग को सेमी कार्बाजोन मिलेंगे। सब आप लोग नोट करते चलेंगे। अनदर एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग देखेंगे कि 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजाइन का रिएक्शन हम लोग कीटोन से कराएंगे, तो यहाँ भी हम लोग को 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजोन मिलेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न पर ये सारे रिएक्शन फॉलो हो रहे हैं। इसके बाद इसको याद करने का हम लोग को शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम लोग इसको याद करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक हम लोग इसको क्या लगाएंगे? इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? तो देखिए, शॉर्ट ट्रिक हम लोग ये लगाएंगे कि हम लोग के पास कीटोन तो रहेंगे ही, कीटोन तो हम लोग के पास रहेंगे ही, और अमोनिया या उसके डेरिवेटिव हम लोग को मिलेंगे। तो वहां से हम लोग हाइड्रोजन को ले लेंगे, वहां से हम लोग हाइड्रोजन को ले लेंगे। और ये क्या करेगा? देखिए, यहाँ से हम लोग
H2 को ले लिए और यहाँ से ऑक्सीजन को ले लेंगे। इस तरह से ऑक्सीजन और H2 दोनों मिल जाएंगे और क्या बनेंगे, यहाँ से वाटर बनेंगे और ये यहाँ से फुर्र हो जाएंगे। फुर्र हो जाएंगे मतलब वाटर बाहर निकल जाएंगे, वाटर बाहर निकल जाएंगे और इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाएंगे। देखिए यहाँ इस तरह से हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाएंगे। 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजोन हम लोग को मिल जाएंगे और यहाँ से जो वाटर निकला था, ये जो यहाँ से वाटर निकला था, ये वाटर साहब यहाँ भी प्रेजेंट रहेंगे। तो इन सब को आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को पॉज कर नोट करते चलेंगे। अब हम लोग 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजाइन के बारे में कुछ प्रॉपर्टी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजाइन क्या है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। इंपोर्टेंट पॉइंट्स वो क्या है, तो इसको हम लोग 2,4 डीएनपी भी बोलते हैं। इसको हम लोग 2,4 डीएनपी भी बोलते हैं। तो 2,4 डीएनपी का जो यूज होता है वो जनरली एल्डिहाइड और कीटोन के आइडेंटिफिकेशन में होता है। तो जब भी हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का कहीं से हम लोग अगर मिक्सचर लेंगे तो उससे, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड के या कीटोन के डिफरेंट डिफरेंट जब एल्डिहाइड कीटोन रहेंगे और उनके मिक्सचर किसी डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से हो जाएगा तो उनसे हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए ये 2,4 डीएनपी का इस्तेमाल करते हैं। तो 2,4 डीएनपी का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए जब 2,4 डीएनपी है तो ये एल्डिहाइड और कीटोन से ही रिएक्शन करता है और वो पार्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट देते हैं, वो पार्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट देते हैं। तो इसीलिए हम लोग 2,4 डीएनपी का इस्तेमाल करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के आइडेंटिफिकेशन में। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये जो 2,4 डाई डीएनपी है वो एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन इज टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब। हम लोगों ने इस टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड कीटोन ले लिया और 2,4 डीएनपी इज कोड इन एल्डिहाइड और कीटोन टेस्ट ट्यूब यूजिंग ड्रॉपर। और इस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या डाला, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने 2,4 डीएनपी को भी कुछ ड्रॉप इसमें हम लोगों ने ड्रॉप किया। तो उसके बाद क्या हुए, तो उसके बाद देखिए क्या हुए, उसके बाद क्या हुए, तो येलो ऑरेंज सॉलिड गेट्स डिपोजिटेड एंड कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन। और देखिए ये जो टेस्ट ट्यूब में, ये जो टेस्ट ट्यूब है आप लोग देख रहे हैं, ये जो टेस्ट ट्यूब है, ट्यूब में हम लोगों ने पहले तो एल्डिहाइड और कीटोन को डाला, हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन को डाला इस टेस्ट ट्यूब में। और इस टेस्ट ट्यूब में जब भी हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन को डाला तो इसमें हम लोगों ने और क्या किया, इसमें हम लोगों ने 2,4 डीएनपी का भी कुछ ड्रॉप डाला, 2,4 डीएनपी का भी हम लोगों ने कुछ ड्रॉप डाला। और ये ड्रॉप जब रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, तो यहाँ आप टेस्ट ट्यूब में देख सकते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या देख रहे हैं कि येलो ऑरेंज कलर का यहाँ पर सॉलिड डिपॉजिट हो गया, येलो ऑरेंज कलर का यहाँ पर सॉलिड डिपॉजिट हो गया है। और जब येलो ऑरेंज कलर का सॉलिड डिपॉजिट हो गया तो ये क्या साबित करता है, तो ये यही साबित करता है कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या थे, एल्डिहाइड और कीटोन थे। तो इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के आइडेंटिफिकेशन में 2,4 डीएनपी का इस्तेमाल करते हैं। तो 2,4 डीएनपी होते कैसे हैं, देखिए ये है 2,4 डीएनपी, यही है 2,4 डीएनपी का स्ट्रक्चर, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। हम लोगों ने 2,4 डीएनपी का डिटेल भी समझ लिया कि 2,4 डीएनपी क्या होता है। तो 2,4 डीएनपी होते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजाइन होते हैं और इनका स्ट्रक्चर भी हम लोग देख रहे हैं, 2,4 डीएनपी का ये स्ट्रक्चर है। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो इसका इस्तेमाल एल्डिहाइड और कीटोन के आइडेंटिफिकेशन में हम लोग करते हैं। तो इस तरह से आप लोग इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इसके बाद आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं,
इसको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और आप लोग को एक क्वेश्चन सोल्व करने में क्या प्रॉब्लम आई है उसको भी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और आप लोग इसके सॉल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हैं। और एक अनदर क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और इसके आंसर भी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये है फोर्थ क्वेश्चन, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे और इसका भी आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आप लोग इनके सॉल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हैं। और ये है फिफ्थ क्वेश्चन, नोट कर लेंगे और इनके आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। और ये है इनका हिंट सॉल्यूशन, आप लोग इनका भी हेल्प ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, तो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। स्टूडेंट्स, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये भी टॉपिक ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इस रिएक्शन को आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होते हैं, तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में वी गेट ए rearranged product due to the formation of more stable 2 degree carbocation than 1 degree carbocation। तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होते हैं, तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में बेंजीन होंगे और बेंजीन का हम लोग क्या कराएंगे, अल्काइल हैलाइड से हम लोग रिएक्शन कराएंगे। और जब अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है कि ये एनहाइड्रस LCl3 के प्रेजेंस में होगा, माइनस HBr के प्रेजेंस में होगा। तो देखिए इसमें क्या होते हैं, तो इसमें हम लोग रीअरेंज प्रोडक्ट हम लोग को फॉर्मेशन होता है, इसमें हम लोग को रीअरेंज प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ये हम लोग को रीअरेंज प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। वो कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनते हैं और जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन होते हैं आप सब लोग जानते हैं कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं और 1 डिग्री कार्बोकेटायन कम स्टेबल होते हैं। और क्या होते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज प्रोडक्ट वी कैन यूज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन टू फॉर्म एन प्रोपाइल बेंजीन, टू फॉर्म एन प्रोपाइल बेंजीन। तो देखिए हम लोग को 2 डिग्री हम लोग को कार्बोकेटायन नहीं चाहिए, हम लोग को 2 डिग्री कार्बोकेटायन नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को एन प्रोपाइल बेंजीन चाहिए, हम लोग को एन प्रोपाइल बेंजीन चाहिए। तो एन प्रोपाइल बेंजीन कब होगा, एन प्रोपाइल बेंजीन हम लोग को कब मिलेगा, तो देखिए एन प्रोपाइल बेंजीन बनाने के लिए हम लोग को 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनने से हम लोग को रोकना पड़ेगा, हम लोग को 2 डिग्री कार्बोकेटायन ना बने, तो इस बात को हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। और 2 डिग्री कार्बोकेटायन हम लोग को ना बने तो इसलिए हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से हम लोग को एन प्रोपाइल बेंजीन बन जाएंगे और इस तरह से हम लोग को एन प्रोपाइल बेंजीन मिल जाएंगे। तो ये क्या है, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, तो इसको हम लोग क्यूमिन भी बोलते हैं और ये रीअरेंज प्रोडक्ट है, मेजर में होते हैं। तो इनको आप लोग नोट कर लेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग को रीअरेंज प्रोडक्ट ना मिले, हम लोग को एन प्रोपाइल बेंजीन मिल जाए। तो इनको आप लोग एग्जाम में एज ए डिफिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आप लोग को एग्जाम पर्पज से, बोर्ड एग्जाम पर्पज से भी आप लोगों को काफी हेल्पफुल रहेंगे, आप लोग एज ए डिफिनेशन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होते हैं
Friedel-Crafts alkylation is a process used to form ketones. So, if we can reduce carbon oxygen double bond to CH2, N-propyl benzene can be formed. तो देखिए, जब भी हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इस्तेमाल करते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से हम लोग को क्या मिलते हैं, तो हम लोग इससे कीटोन भी बना सकते हैं। कीटोन कैसे बनेंगे, तो कार्बोनाइल कार्बन जो होंगे, तो किसी कंपाउंड का जो कार्बोनाइल पार्ट हो गया, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड रहेंगे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड, तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है, इसको ब्रेक कर हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर हम लोग CH2 का फॉर्मेशन करेंगे, और CH2 का फॉर्मेशन करेंगे, इसी से हम लोग को एन प्रोपाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हम लोग को यहाँ पर काफी हेल्पफुल हुए। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इथाइल फेनाइल कीटोन हम लोग को मिल गया, हम लोग को इथाइल फेनाइल कीटोन मिल गया, और इसको जब भी हम लोग रिडक्शन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, एन प्रोपाइल बेंजीन हम लोग को फाइनली मिल जाएंगे। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी हम लोगों ने देखा है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का इस्तेमाल कर हम लोग एन प्रोपाइल बेंजीन का यहाँ पर फॉर्मेशन कर लिया है। तो इसका मुख्य पर्पस यही है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, ये एग्जाम में एज ए डिफिनेशन आप लोग को काफी हेल्पफुल रहेंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम लोग रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन किस तरह से होते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या होते हैं। ये एल्डिहाइड और कीटोन का जो रिडक्शन है उसको हम लोग जनरली टू पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट पार्ट में हम लोग रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, और सेकंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सेकंड पार्ट में हम लोग रिडक्शन टू अल्कोहल पढ़ेंगे। मतलब कीटोन और एल्डिहाइड को हम लोग रिडक्शन कराएंगे तब तक जब तक वो एल्कोहल बन जाए, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का हम लोग रिडक्शन तब तक कराएंगे जब तक वो हाइड्रोकार्बन बन जाए। तो इसको भी फर्दर हम लोग दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या होते हैं, तो क्लीमेंसन रिडक्शन होते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होते हैं, तो इसमें एसिडिक कंडीशन होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट क्या है, तो इसमें वुल्फ किस्नर रिडक्शन है। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या होते हैं, तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन में यहाँ पर बेसिक कंडीशन होते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्लीमेंसन रिडक्शन में एसिडिक कंडीशन होते हैं, और वुल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो पहले हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो चलिए, क्लीमेंसन रिडक्शन, तो देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन का ये एक बहुत ही रिफाइंड डेफिनेशन है, इसको आप लोग एज ए बोर्ड एग्जाम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है, तो क्लीमेंसन रिडक्शन का जो रिफाइंड डेफिनेशन है, द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विथ जिंक अमेलगम in concentrated hydrochloric acid which reduces the aldehydes or ketones to hydrocarbons is called Clemenson reduction। तो स्टूडेंट्स क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होते हैं, तो क्लीमेंसन रिडक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होता है और वो फाइनली हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो ये रिएक्शन किस तरह से होते हैं, तो देखिए ये रिएक्शन किस तरह से होते हैं, तो ये रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को जिंक अमेलगम में हम लोग इसको जिंक अमेलगम से इसका ट्रीट कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में। जिंक अमेलगम के साथ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम लोग इसका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो इसके बाद इसका रिडक्शन हो जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन का यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है, और फाइनली हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिल जाते हैं। फाइनली हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिल जाते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन, आप लोग इसको मान सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन है। तो एल्डिहाइड या कीटोन को हम लोग जब भी इसका रिडक्शन करवाएंगे तो क्या होंगे, इस तरह से हम लोग को
हाइड्रोकार्बन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर रिएजेंट हम लोगों ने क्या यूज किया, यहाँ पर रिएजेंट हम लोगों ने ZnHg इस्तेमाल किया, हम लोगों ने जिंक अमेलगम हम लोगों ने इस्तेमाल किया, और यहाँ पर कंसंट्रेटेड HCl हम लोग इसका भी देखे। कंसंट्रेटेड HCl और जिंक अमेलगम के से ट्रीटमेंट कराने पर एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन होता है और वो फाइनली हाइड्रोकार्बन बन जाता है। तो यही है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लोग को यही पढ़ना है, और ये है इसका जनरल रिएक्शन। इसको आप लोग इस तरह से नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। तो एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्या है, ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का रिएक्शन हम लोगों ने जिंक अमेलगम से कराया HCl, कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में। तो हम लोगों को क्या मिले, देखिए हम लोगों को हाइड्रोकार्बन मिले, हम लोगों को हाइड्रोकार्बन मिले, और यहाँ पर एज ए साइड प्रोडक्ट वाटर मिले। तो यही एक क्लीमेंसन रिडक्शन। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया। हम लोग एक एरोमेटिक एग्जाम्पल भी लेकर देखते हैं। देखिए ये कीटोन है, कीटोन का रिएक्शन हम लोग जिंक अमेलगम से कंसंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट कराया। तो हम लोग को क्या मिला, फाइनली हम लोग को हाइड्रोकार्बन मिले और वाटर एज ए साइड प्रोडक्ट मिले। तो यही क्लीमेंसन रिडक्शन है। तो हम लोगों ने क्लीमेंसन रिडक्शन को भी अच्छी तरह से समझ लिया, और इसी खुशी में आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन लाया है। एक क्वेश्चन को आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे, और इसके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप लोग इसके सोल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या थे, तो नेक्स्ट रिएक्शन थे वुल्फ किस्नर रिडक्शन। जो नेक्स्ट रिएक्शन थे वो हम लोग के वुल्फ किस्नर रिडक्शन थे। तो इसमें भी हम लोग इसका देखेंगे, इसका डिफिनेशन भी हम लोग देखेंगे कि वुल्फ किस्नर रिडक्शन का डिफिनेशन क्या है। तो देखिए इसको भी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू अल्किन्स। तो स्टूडेंट्स, वुल्फ किस्नर रिडक्शन में मेनली क्या होते हैं, तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन में मेनली एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होता है। और ये रिडक्शन के बाद क्या होते हैं, तो रिडक्शन के बाद हम लोग को अल्केन्स मिलते हैं। रिडक्शन के बाद हम लोग को अल्केन्स मिलते हैं। तो इसका जो मेन पर्पस है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन का जो मेन पर्पस है, इसका मेन पर्पस यही है कि एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे और फाइनली हम लोग को अल्केन मिलेंगे। तो देखिए इसका मेन पर्पस यही है। तो ये रिएक्शन कैसे होते हैं, तो देखिए कंडेंसेशन ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड विथ हाइड्रोजाइन forms the hydrogen, and the treatment with base and on heating induces the reduction of the carbon coupled with oxidation of the hydrogen to gaseous nitrogen to yield the corresponding alkane। और यहाँ पर हम लोग को इस तरह से अल्केन मिल जाते हैं। तो इसमें ये क्या प्रोसेस है, तो देखिए पहले तो हम लोग को हाइड्रो एल्डिहाइड या कीटोन मिलेंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन में क्या होंगे, हम लोग को कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड जो होंगे, तो कार्बोनाइल कंपाउंड का पहले हम लोग कंडेंसेशन कराएंगे, पहले हम लोग उसका कंडेंसेशन करवाएंगे, और कंडेंसेशन कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, तो पहले तो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का कंडेंसेशन करवाएंगे, तो उसके बाद उसके जस्ट बाद हम लोग को पहले हाइड्रोजाइन मिलेंगे। उसके बाद हम लोग को सॉरी इसका हाइड्रोजाइन से भी हम लोग इसका ट्रीटमेंट कराएंगे। तो इसके बाद हम लोग को फाइनली हाइड्राजोन मिलेंगे, हम लोग को फाइनली हाइड्राजोन मिलेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइड्राजोन को हम लोग बेस से हीटिंग करवाएंगे, बेस से उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, और साथ ही साथ हम लोग उसका हीटिंग कराएंगे। तो इससे क्या होते हैं, तो इससे हम लोग को रिडक्शन होते हैं, जो कार्बन कपल्ड रहेंगे उसका रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन हो जाएगा उसके जस्ट बाद हम लोग उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। और आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन हम लोग हाइड्रोजाइन टू गैसियस नाइट्रोजन करवाएंगे, और इसके बाद जस्ट हम लोग को कोरेस्पॉन्डिंग अल्केन मिल जाएंगे, और इसके जस्ट बाद हम लोग को अल्केन मिल जाएंगे। तो यही है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन का डिफिनेशन भी हम लोगों ने देख लिया, और ये रिडक्शन किस तरह से प्रोसीड होते हैं इसको भी हम लोगों ने देख लिया। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, क्योंकि इसको एज ए डिफिनेशन आप लोग एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जनरल रिएक्शन क्या होते हैं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन का
जनरल रिएक्शन क्या होते हैं? देखिए वोल्फ किस्नर रिडक्शन का जनरल रिएक्शन होते हैं, हम लोग एल्डिहाइड से NH2 इससे हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे और KOH इथाइलिन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में हम लोग इसका हीटिंग करवाएंगे और इससे हम लोग को क्या मिलेंगे? इससे हम लोग को अल्केन मिल जाएंगे। इससे हम लोग को अल्केन मिल जाएंगे, अल्केन मिल जाएंगे और साथ ही साथ नाइट्रोजन रिलीज होंगे। तो ये है वोल्फ किस्नर रिडक्शन का जनरल रिएक्शन, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और ये रिएक्शन को याद करने का कुछ शॉर्ट ट्रिक भी हो, इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो देखिए इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक में हम लोग क्या देखेंगे कि जो कार्बोनाइल पार्ट रहेंगे, जो कार्बोनाइल पार्ट रहेंगे तो उससे हम लोग ऑक्सीजन ले लेंगे, उससे हम लोग ऑक्सीजन ले लेंगे और ये जो हाइड्रोजन रहेंगे तो हाइड्रोजन से हम लोग हाइड्रोजन ले लेंगे, इससे हम लोग हाइड्रोजन ले लेंगे और ये दोनों मिलकर वाटर बना देंगे। हम लोगों ने ऑक्सीजन ले लिया और H2 ले लिया और इस तरह से वाटर बन गए, वाटर बन गए और यहाँ से निकल जाएंगे बाहर, वाटर बाहर निकल जाएंगे। जब वाटर बाहर निकल गए तो ये क्या हुए? यही हाइड्रोजन इंटरमीडिएट है, यही क्या है? ये हाइड्रोजन इंटरमीडिएट है। हाइड्रोजन इंटरमीडिएट हो गए और हम लोग को एज ए वाटर साइड प्रोडक्ट मिल गए। तो इसका हम लोग फर्दर KOH और इथाइल ग्लाइकोल के प्रेजेंस में हम लोग इसका हीटिंग करवाएंगे और इसके बाद फाइनली हम लोग को अल्केन मिल जाएंगे। ये हम लोग के अल्केन मिल गए और एज ए साइड प्रोडक्ट नाइट्रोजन गैस भी रिलीज होंगे। तो इस तरह से हम लोग वुल्फ किस्नर रिडक्शन का जो रिएक्शन है उसको हम लोग एज ए शॉर्ट ट्रिक इस तरह से याद कर सकते हैं कि एल्डिहाइड का रिडक्शन हम लोग हाइड्रोजाइन से करवाएंगे, तो हाइड्रोजाइन से हम लोग हाइड्रोजन पार्ट लेंगे और एल्डिहाइड से हम लोग ऑक्सीजन पार्ट लेंगे और ये दोनों मिलकर वाटर बनाकर बाहर निकल जाएंगे, वाटर बनाकर बाहर निकल जाएंगे तो हम लोग के हाइड्रोजन एज ए इंटरमीडिएट मिलेंगे और हाइड्रोजन का फर्दर हम लोग KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में हीटिंग करवाएंगे और उसके बाद हम लोग को अल्किन मिल जाएंगे। तो ये है इसका शॉर्ट ट्रिक, इस ट्रिक के थ्रू आप लोग इसको याद रख सकते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और देखिए वोल्फ किस्नर रिडक्शन को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। देखिए हम लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन हाइड्रोजन से करवाएं तो हम लोग को हाइड्रोजन एज ए इंटरमीडिएट मिल गए, हाइड्रोजन एज ए इंटरमीडिएट मिल गए तो इसके बाद हम लोग KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल से हम लोग इसका हीटिंग करवाएंगे तो हम लोग को अल्कीन मिल जाएंगे, अल्केन मिल जाएंगे और नाइट्रोजन गैस भी रिलीज होंगे और इसके बाद हम लोग एरोमेटिक एग्जाम्पल भी लेंगे। तो यहाँ भी हम लोगों ने कीटोन का रिडक्शन हाइड्रोजन से करवाया तो हम लोग को हाइड्रोजन मिल गए और वाटर यहाँ से एज ए साइड प्रोडक्ट मिलेंगे और इस तरह से हम लोग को अल्केन मिल गए और नाइट्रोजन गैस भी रिलीज हो गए। तो यही है वोल्फ किस्नर रिडक्शन। इन सारे एग्जाम्पल्स को भी आप लोग नोट कर लेंगे और इसके बाद आप लोग के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं, इसको आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और इसके जो आंसर आप लोग फाइंड करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और इसके सॉल्यूशन का भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं, इसके सॉल्यूशन का भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। और ये है सेकंड क्वेश्चन, इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे और इसके भी आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ये है थर्ड क्वेश्चन, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और अब इसके बाद हम लोग रिडक्शन टू एल्कोहल पढ़ेंगे। हम लोग का जो सेकंड पार्ट था रिडक्शन टू एल्कोहल, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा? रिडक्शन टू कार्ब हाइड्रोकार्बन और सेकंड पार्ट में हम लोग को क्या देखना है? रिडक्शन टू एल्कोहल। तो स्टूडेंट्स रिडक्शन टू एल्कोहल में ठीक है तो इसको भी हम लोग टू पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो हम लोग को 1 डिग्री एल्कोहल मिलते हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकंड पार्ट में हम लोग कीटोन्स को पढ़ेंगे, कीटोन्स को हम लोग रिडक्शन करवाएंगे तो हम लोग को 2 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे। एल्डिहाइड को करवाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे, कीटोन को करवाएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। जैसे देखिए ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का हम लोगों ने रिडक्शन कराया तो ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ आप लोग देख रहे हो कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है
कौन से कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन से अटैच है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, तो ये सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसलिए क्या हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। तो ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड के रिडक्शन के बाद। इसके बाद इसके बाद रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू एल्कोहल पढ़ेंगे। तो ये रिडक्शन हम लोग कैसे करवा सकते हैं, तो ये रिडक्शन भी हम लोग 3 तरह से करवा सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो कौन है, जो फर्स्ट मेथड है वो कौन है, तो इसमें हम लोग LiAlH4 का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग LiAlH4 का इस्तेमाल। और सेकंड मेथड क्या है, तो सेकंड मेथड में हम लोग NaBH4 का इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग NaBH4 हम लोग एल्कोहल को प्रिपरेशन करेंगे। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के थ्रू भी एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं। ये कैसे होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से होंगे। तो हम लोग एक एक कर सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट मेथड है रिडक्शन यूजिंग LiLH4। तो स्टूडेंट्स एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग LiLH4 से रिडक्शन करवाएंगे, तो हम लोग को एल्कोहल मिलते हैं, हम लोग को एल्कोहल मिलेंगे। जब एल्डिहाइड से करवाएंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल मिलेंगे, जब कीटोन से करवाएंगे तो हम लोग को 2 डिग्री एल्कोहल मिलेंगे। तो इसमें देखिए क्या होते हैं, LiLH4 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आप सब लोग जानते हो कि LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इट इज मोस्टली यूज्ड इन द रिडक्शन ऑफ एसिड एस्टर along with एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू एन एल्कोहल। और LiLH4 का मोस्टली इस्तेमाल कहाँ होते हैं, तो इसका मोस्टली इस्तेमाल एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन में किए जाते हैं। और ये रिडक्शन कैसे किए जाते हैं, यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ एसिड एस्टर एलोंग विथ एल्डिहाइड। तो यहाँ पर हम लोग एसिड या एस्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए कैसे होंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का हम लोग रिडक्शन करवाएंगे कैसे, LiLH4 इन ड्राई ईथर, यहाँ पर ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम लोग करवाएंगे। जब भी हम लोग ड्राई ईथर के प्रेजेंस में एल्डिहाइड का हम लोग रिडक्शन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, हम लोग को 1 डिग्री एल्कोहल मिलेंगे। ये क्या है, ये 1 डिग्री एल्कोहल, ये 1 डिग्री एल्कोहल, हम लोग को 1 डिग्री एल्कोहल मिल गए। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। कीटोन का रिडक्शन हम लोगों ने कराया LiLH4। और यहाँ पर भी हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही होगा। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, तो हम लोग को कीटोन मिलेंगे, सॉरी यहाँ पर हम लोग को 2 डिग्री एल्कोहल मिलेंगे। ये क्या है, ये है 2 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। तो इस तरह से आप लोग इस रिडक्शन को याद रख सकते हो। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, नेक्स्ट मेथड रिडक्शन यूजिंग NaBH4। अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कैसे करवाएंगे, अब हम लोग इसका रिडक्शन करवाएंगे NaBH4 के इस्तेमाल से। हम लोग NaBH4 को इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए कैसे होंगे। ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन हम लोग कैसे करवाएंगे, तो NaBH4 से हम लोग इसका रिडक्शन करवाएंगे, तो इससे हम लोग को 1 डिग्री एल्कोहल मिलते हैं। ये हम लोग को इस तरह से 1 डिग्री एल्कोहल मिल गए। ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल, हम लोग को 1 डिग्री एल्कोहल मिल गए। और जब भी हम लोग कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे, ये क्या है, ये कीटोन है, कीटोन का रिडक्शन हम लोग कराएंगे NaBH4 से। तो NaBH4 से हम लोग कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, हम लोग को 2 डिग्री एल्कोहल मिलेंगे। ये क्या है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। तो इस बात को आप लोग अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि जब
1 डिग्री सॉरी, जब हम लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे NaBH4 से तो हम लोग को 1 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे, और जब हम लोग कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे NaBH4 से तो हम लोग को 2 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे। तो ये है रिडक्शन यूजिंग NaBH4। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और इसको आप लोग अच्छी तरह से याद भी रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेथड क्या थे? नेक्स्ट मेथड थे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हम लोग अब एल्डिहाइड और कीटोन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, और एल्डिहाइड तो हम लोग को क्या मिलेंगे? तो इसके बाद हम लोग को क्या मिलते हैं? तो इसके बाद भी हम लोग को एल्कोहल ही मिलते हैं। तो देखिए, catalytic hydrogenation is treatment with hydrogen in the presence of catalyst such as निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तो ये तो आप लोग जानते हो कि हम लोग जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो जनरली हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? तो निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम को हम लोग एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजनेशन रिड्यूसेस डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स इन हाइड्रोकार्बन्स। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कैन आल्सो कन्वर्ट एल्डिहाइड कीटोन्स टू एल्कोहल। तो स्टूडेंट्स देखिए, हाइड्रोजनेशन क्या करते हैं? तो हाइड्रोजनेशन जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होते हैं, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या करते हैं? तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करने के बाद वो क्या करते हैं? तो ब्रेक करने के बाद वो एल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें मेनली रूप से क्या होते हैं? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का पहले हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। तो इसमें हम लोग इसका सबसे पहले क्या करते हैं? तो सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ हम लोग इसका ट्रीटमेंट कराएंगे, और इस बात का हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी हाइड्रोजन के साथ हम लोग इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही होगा। कैटलिस्ट कौन होंगे? निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम होंगे एज ए कैटलिस्ट। तो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का तो ट्रीटमेंट करा दिया, अब हम लोग हाइड्रोजन के साथ ट्रीटमेंट करा दिया, तो इसमें अब क्या होंगे? तो इसमें अब हाइड्रोजनेशन होंगे। तो हाइड्रोजनेशन में क्या होते हैं? तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ब्रेक होंगे, और ब्रेक होने के बाद एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? देखिए, ये क्या है? ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का हम लोग हाइड्रोजन के साथ ट्रीटमेंट कराएं, तो यहाँ पर हम लोग कैटेलिस्ट क्या लिए? तो PDPTNI, निकेल, प्लेटिनम और प्लेटिनम, इनसे हम लोग इसका ट्रीटमेंट कराएं तो हम लोग को 1 डिग्री अल्कोहल मिले, हम लोग को 1 डिग्री अल्कोहल मिले। और देखिए, यहाँ भी हम लोगों ने एल्डिहाइड का ट्रीटमेंट कराया हाइड्रोजन के साथ और कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, तो यहाँ भी हम लोग को 1 डिग्री एल्कोहल मिल रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पर देख रहे हैं कि जब एल्डिहाइड का हम लोग हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो हम लोग को 1 डिग्री एल्कोहल मिलते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, और ये आप लोग एज ए डिफिनेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। तो इन सब को आप लोग साथ साथ नोट करते चलेंगे। हम लोगों ने हम लोगों ने देखा कि जो डबल बॉन्ड होते हैं तो डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और सिंगल बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है हाइड्रोजनेशन में। ये कैसे होंगे? देखिए, जब हम लोग एल्डिहाइड का हम लोग हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो हम लोग को 1 डिग्री अल्कोहल मिलेंगे, और जब कीटोन का हम लोग रिडक्शन कराएंगे, ये क्या है? कीटोन, और ये क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन कराया तो 1 डिग्री अल्कोहल मिले। ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल। तो हम लोग को क्या मिले? हम लोग को 2 डिग्री अल्कोहल मिले। हम लोग को 2 डिग्री अल्कोहल मिले। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, और इसके बाद आप लोग के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं, इसको भी आप लोग एज ए होमवर्क प्रैक्टिस करेंगे, और इसके आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और इसको सोल्व करने में आप लोग सॉल्यूशन का भी हेल्प ले सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। तो इन सारे अभी आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो भी पढ़ा, इन सारे कंटेंट को आप लोग अच्छी तरह से नोट बना लेंगे और आप लोग रेगुलर बेसिस पे इनका रिवीजन भी करते रहेंगे। और स्टूडेंट्स ये आज के लेक्चर में जो भी आप लोगों ने डिफिनेशन देखा, डिफरेंट तरह के रिएक्शन का जो भी हम लोगों ने डिफिनेशन देखा, तो वो डिफिनेशन बिल्कुल रिफाइंड है और उस डिफिनेशन को आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और आप लोग पढ़ाई करते रहें, रिवीजन भी करते रहें और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।